हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। अपनी सिलेबस की श्रृंखला में क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है। पिछले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, और जो अपना अगला टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में हमने राष्ट्रपति की जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 के बारे में पढ़ा। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो राज्यों में आपातकाल अर्थात आर्टिकल 356। उसमें हमने पढ़ा था कि किन परिस्थितियों के अंदर आर्टिकल 356 की घोषणा की जा सकती है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में लगाया गया था। यानी राष्ट्रपति शासन की बात की जाए भारत में 356 की बात चल रही है, यानी 352, 356 और 360 तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार मिली हुई है। और उसमें हमने 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों का आपातकाल। अब 356 की घोषणा सबसे पहले कब की गई? अनुच्छेद 356 की घोषणा सबसे पहले 1951 में की गई। यानी राष्ट्रपति शासन भारत में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा सर्वप्रथम 1951 में पंजाब जो राज्य है भारत का, पंजाब में लगाया गया था खालिस्तान की मांग को लेकर। कहां? सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में। कहां लगाया गया था? पंजाब में। क्यों लगाया गया था? खालिस्तान की मांग को। ठीक है ना? तो बात आती है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1951 के अंदर लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? खालिस्तान की मांग को लेकर के लगाया गया था। दूसरी बात इसके अंदर देखते हैं, कुल अवधि की दृष्टि से सबसे जो लंबा राष्ट्रपति शासन, कुल अवधि समय के आधार पे कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन यही पंजाब में लगाया गया था। कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष के। कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। समझ गए ना? ये कुल अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। कौन सा राष्ट्रपति शासन है? ये राष्ट्रपति शासन कुल अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। एक बार लगने की अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगाया गया 6 वर्ष के लिए। एक बार, यानी दोबारा वहां घोषणा नहीं की गई, केवल एक बार राष्ट्रपति शासन लगने की अवधि की दृष्टि से देखा जाए तो वो जम्मू कश्मीर।
ठीक है ना। यहाँ 6 वर्ष तक लगातार क्या रहा था, राष्ट्रपति शासन ने। कहा, जम्मू कश्मीर के अंदर। कितने दिन राष्ट्रपति शासन रहा था, कितने वर्ष रहा था, 6 वर्ष तक। यानी एक बार राष्ट्रपति शासन लगने की अवधि की दृष्टि से सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन है वो जम्मू कश्मीर में रहा। सबसे अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन तो कहाँ लगा, पंजाब में लगा, जो बाद में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। और इसकी समय अवधि थी वो कितनी थी, 14 वर्ष थी। अब संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में। संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार या सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा। कहां, 10 बार। कहां लगा, मणिपुर में 10 बार लगा। यूपी और केरल में 9। मणिपुर में कितनी बार लगा, 10 बार। यूपी में, उत्तर प्रदेश में 9 बार व केरल में भी 9 बार अब तक राष्ट्रपति शासन ने लगाया जा चुका। समझ गए ना इतनी बात को। तो ये संख्या की दृष्टि से है, ये पहली बार की दृष्टि से है, ये एक बार राष्ट्रपति शासन की अवधि की दृष्टि से है। समझ गए ना। तीनों फैक्ट्स में कि कहां कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन है वो प्रभावी रहा था। अब बात करें पंजाब और बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा। और हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी 4 बार राष्ट्रपति शासन ने लगा। कितनी बार लगा, 4 बार राष्ट्रपति शासन। कब कब लगा, देख लेते हैं। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, आज आपको पता है, पहला सोमवार है। तो श्रावण के पावन महीने में भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप अपने जो मन्नत है वो प्राप्त करें और एक नए हौसले, नई उम्मीदों के साथ में नित्य प्रगति करें, आगे बढ़े। देखिए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1967 में लगा। कब लगा था, 1967 में। 1967 में जो मुख्यमंत्री थे, यानी या वर्ष मान लेते हैं, यह आ जाएगा यहाँ सीएम, और उस समय राज्यपाल बने। तो देखिए 1967 में मोहनलाल कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, यानी 54 से 72 तक मोहनलाल सुखाड़िया ही क्या रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री, लगभग 17 वर्ष तक। सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के दृष्टिकोण से देखा जाए। संपूर्णानंद उस समय राजस्थान के राज्यपाल, संपूर्णा ध्यान में रखना। और 1967 के अंदर कि राजस्थान में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो 1967 में लगाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय
राज्य के मुख्यमंत्री थे और संपूर्णानंद राज्यपाल थे। दूसरी बार 1977 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कब? 1977 में। 1977 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। ठीक है ना। उसके बाद 1980 में लगाया गया भैरव सिंह शेखावत के समय। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन है 1980 भैरव सिंह शेखावत। समझ गए। और चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो 1992 में लगाया गया था भैरव सिंह शेखावत के समय, 1992। और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, एम चेन्ना रेड्डी राज्यपाल। समझ गए ना। तो ये राजस्थान में लगे हुए राष्ट्रपति शासन है। 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है लगाया गया। अब बात करते हैं संपूर्ण भारत में आज तक 127 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार? 127 बार संपूर्ण भारत में। आज तक 127 बार राष्ट्रपति शासन है लगाया जा चुका है। समझ गए ना। कितनी बार? 127 बार संपूर्ण भारत में आज तक राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा चुका है। ठीक है। समझ में आई इतनी बात। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में लगाया गया था। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के काल में लगाया गया था? तो वो इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था। कितनी बार? 50 बार। यानी इंदिरा गांधी के समय भारत में राष्ट्रपति शासन था वो 50 बार लगाया गया था। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या पड़ता है। राष्ट्रपति शासन का प्रभाव की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव देखिए, पहली बात, राष्ट्रपति शासन लगने पर संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित कर दिया जाता है। समझ गए ना कि विधानसभा भंग होगी भाई, और परिस्थितियां क्या बनेगी वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाने के पीछे कौन सी परिस्थितियां होती हैं। तो उसमें बताया था ना, या तो चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है, बहुमत जुटाने में सफल नहीं हो पाते हैं, गठबंधन होता है, और गठबंधन नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाएगा, वहां राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा केवल 356 की
घोषणा की जाएगी। तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो वहां की विधानसभा को क्या किया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। समझ गए। दूसरी बात, अब राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, उस समय राज्य सूची के जो विषय हैं राज्य सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। ये भैया तो विधानसभा को भंग कर दिया, निलंबित कर दिया, और आपको पता है कि 3 सूचियां हैं संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय है, इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। राज्य सूची के जो विषय हैं उस पे जो कानून बनाने का जो राइट है वो किसको दिया गया, वो राज्य गवर्नमेंट को दिया गया। और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अनुच्छेद 356 की घोषणा जिस राज्य के अंदर है तो वहां की विधानसभा भंग है या निलंबित है, और ऐसी स्थिति में वहां कानून केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जाएगा, क्योंकि वहां का सिस्टम काम नहीं कर पा रहा सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है। तो वहां पूरा का पूरा उस राज्य का पावर है वो उसके पास आ जाएगा, जहां वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर का एक तरीके से कायम करना है, या फिर वहां के सिस्टम को दुरुस्त करना है, या व्यवस्थाओं को क्या करना, वहां सुचारू रूप से संचालित करना है। ऐसी स्थिति में वहां के अंदर क्या करेगी, डिसीजन लेगी, कानून बनाएगी राज्य के हित के लिए, वहां की जनता के हित के लिए, और उसमें राज्य गवर्नमेंट है क्योंकि वो किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्लियर। तो राष्ट्रपति शासन के दरमियान राज्य सूची के विषय पर भी कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा। तीसरी बात है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों में जो बजट आवंटित किया जाता है वो बजट भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाएगा। यानी बजट किसकी अनुमति से रखा जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से। बजट भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाए। समझ गए ये बात कि बजट की जो प्रोसेस है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही पूर्ण करवाई जाएगी। तो ये तो था अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 356 के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अनुच्छेद 356 है उसकी उद्घोषणा की जाती है, किस प्रकार वो प्रभावी होता है। अब आगे देखिए, कल पढ़ेंगे विधि आपात काल। तब तक के लिए पढ़ें, डरते रहें, सावधान रहें। जय हिंद।